नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, विगत 3 अगस्त 2025 मित्रता दिवस के रूप में मनाया गया। दरअसल हर साल अगस्त माह का जो पहला रविवार होता है उसको मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्ती के महत्व को समझना है, उसको पहचानना है, जीवन में अपने दोस्तों के योगदान को स्वीकार करना है। यह दिन दोस्तों को बंधन को और अधिक मजबूत करने का है। मित्रों, कहते हैं कि सच्चा मित्र लाखों करोड़ों में एक ही होता है। तो क्या आप सच्चे मित्र के लक्षण जानते हैं? मैं आपको 4 कहानियां बताने वाला हूं। 2 पौराणिक, भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, और 2 ऐतिहासिक, संभाजी महाराज कवि कलश की मित्रता और पृथ्वीराज चौहान चंद बरदाई जी की मित्रता। ये चारों कहानियों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और फिर सच्चे मित्र में क्या लक्षण होने चाहिए ये कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने कमेंट्स देते समय बताइए। तो चलिए मित्रता के ऊपर आज का ये पॉडकास्ट हम प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता। रामायण में ये कथा तो लगभग सभी लोगों को मालूम है कि जब सीता जी का हरण रावण ने कर लिया तो सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा में जाने लगे। रास्ते में उन्हें एक कबंध नाम का राक्षस मिला। कबंध यानी जिसका सर नहीं था, सर जो है उसके धड़ई में के अंदर चला गया था। पेट में एक आँख थी और दांत थे। 2 लंबी लंबी भुजाएं थी। उन भुजाओं के द्वारा उस कबंध राक्षस ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को जकड़ना आरंभ किया। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने तलवार की वार से कबंध के दोनों हाथ काट डाले और उसका वध कर दिया। उसका वध करने के उपरांत जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण उन्होंने कबंध का अंतिम संस्कार किया, यानी उनको अग्नि प्रदान की, तब उस अग्नि में से एक दिव्य पुरुष बाहर निकला और उस पुरुष ने भगवान श्री राम से कहा कि आप पंपा सरोवर पर जाइए। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर वानरों के निर्वासित राजा सुग्रीव जी रहते हैं। उनके राज्य और पत्नी का हरण उनके बड़े भाई वाली ने कर लिया है। इस कारण सुग्रीव और आप दोनों समदुखी हैं। इस वजह से आप दोनों की मित्रता अत्यंत प्रगाढ़ होने की संभावना है। पहले आप सुग्रीव की मदद कीजिए तो सुग्रीव आपको सीता जी की खोज करने में बहुत सहयोग करेंगे। उस दिव्य पुरुष की बात मानकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण पंपासुर सरोवर पर पहुंचे। अत्यंत डील डौल वाले दोनों युवा जब हाथ में धनुष्य बाण लेकर उधर उधर किसी को खोज रहे थे तो ऊपर बैठे सुग्रीव को लगा कि शायद वाली ने मेरा वध करने के लिए किन्हीं योद्धाओं को मुझे खोजने के लिए भेजा है, क्योंकि वाली जो था वो मतंग मुनि के आश्रम के क्षेत्र में नहीं आ सकता था क्योंकि उसको शाप लगा हुआ था। तब सुग्रीव ने अपने मंत्री हनुमान जी से कहा कि आप जाकर
ये दो युवा कौन है, इनका पता करो। यदि ये अपने मित्र होने के लायक है तो इनसे हम मित्रता करेंगे, और यदि ये मेरा वध करने के लिए आए हैं तो मुझे एक इशारा कर देना, मैं यहाँ से कहीं अन्यत्र चला जाऊँगा। हनुमान जी ने आए, उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण से परिचय लिया, अपना परिचय उनको दिया, और फिर भगवान श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता हुई। उस मित्रता को साक्षी अग्नि भगवान को किया गया, क्योंकि अग्नि भगवान जो हैं वो निगेटिविटी को जलाकर भस्म कर देते हैं। इसलिए मित्रता के संबंध में जब कभी आशंका, चिंता उत्पन्न होती है तो वो सारी आशंका और चिंता अग्नि देवता भस्म कर देते हैं, और मित्रता हमेशा प्रगाढ़ बनी रहती है। तो सुग्रीव और भगवान श्री राम ने अपनी मित्रता की। सर्वप्रथम भगवान श्री राम ने सुग्रीव को उसके निर्वासन का कारण पूछा, और फिर सुग्रीव की मदद कर वाली का वध किया, और सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी पत्नी वापस दिलाने में मदद की। उसके बाद लक्ष्मण जी को सुग्रीव के साथ भेजकर किष्किंधा नगरी में सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। फिर चातुर्मास के 4 महीने भगवान श्री राम और लक्ष्मण प्रसवन गिरी के ऊपर उन्होंने धैर्यपूर्वक सीता जी की खोज करने के संबंध में प्रतीक्षा की। चातुर्मास का समय बीतने के बाद सुग्रीव ने वानरों की सेना को इकट्ठा किया, उनके 4 भाग किए और 4 दिशाओं में भेज दिए। सीता जी की खोज खबर लगते ही वानर सेना भगवान श्री राम के साथ श्रीलंका में रावण पर चढ़ाई करने के लिए गई। रावण के साथ अत्यंत घनघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान सुग्रीव ने 2 बार अपने जान पर खेलते हुए रावण से मुकाबला किया। उनका घनघोर युद्ध हुआ रावण के साथ। पहली बार जब उन्होंने रावण को देखा, उसी समय वो रावण से लड़ने के लिए उसके महल में चले गए थे, और वो युद्ध बराबरी में समाप्त हुआ। सुग्रीव जी फिर वापस आ गए थे। उसके बाद कुंभकर्ण के साथ सुग्रीव जी ने अत्यंत घनघोर युद्ध किया और इस प्रकार उस पूरे युद्ध में भगवान श्री राम को सीता जी को वापस प्राप्त करने के लिए सुग्रीव ने बहुत ज़्यादा मदद की। अंततः रावण का वध कर विभीषण जी को श्रीलंका का अधिपति बनाया गया। वो लंकेश थे। फिर उनसे अनुमति लेके हनुमान जी सीता जी को भगवान राम के पास ले आए। तो इस पूरे इसमें आपने देखा कि सुग्रीव ने अपनी जान की परवाह किए बिना भगवान श्री राम का भरपूर साथ दिया और अपनी मित्रता को निभाया। दूसरी कथा है सुदामा और श्री कृष्ण की। पोरबंदर में रहने वाले महामुनि अत्यंत ज्ञानी, जितेंद्रिय और पवित्र ब्राह्मण सुदामा रहते थे। वो अत्यंत निर्धन थे। कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था, भूखे थे। उनका परिवार पूरा भूखा था, और बच्चों की भूख से तड़पते हुए देखकर उनकी पत्नी ने उनको भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर अपने दुख के लिए कुछ मांगने के लिए कहा। परंतु सुदामा जी इसके लिए तैयार नहीं थे। अंततोगत्वा वो केवल श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए जाने के लिए तैयार हुए। तब सुदामा जी की पत्नी ने पड़ोसियों से कुछ पोहा इकट्ठा किया, और वो 3 मुट्ठी पोहा लेकर सुदामा जी अपने घर से भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका स्थित महल में जाने के लिए निकल पड़े। 7 दिनों के भूखे होने के कारण और तीव्र धूप और गर्मी की वजह से थोड़े ही दूर चलने के बाद उनको चक्कर आ गया और वो नीचे बेहोश होकर गिर पड़े। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को भेजकर सुदामा को
द्वारिका नगरी के द्वारपाल के पास तक पहुंचा दिया। सुदामा जी को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वो राजमहल के दरवाजे के पास खड़े हैं। उनको आश्चर्य लगा कि इतनी जल्दी मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। फिर उन्होंने द्वारपाल से कहा कि हे द्वारपाल, मैं भगवान श्री कृष्ण का बाल सखा सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आया हूँ। मगर द्वारपाल जो थे उन्होंने सुदामा को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। आज काफ़ी अनुनय विनय करने के बाद द्वारपाल सुदामा का संदेश श्री कृष्ण को पहुंचाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि सुदामा तो अत्यंत दरिद्री की हालत में थे, तो उनके गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। अंततः द्वारपाल में जाके जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को बताया कि सुदामा नाम का मित्र जो आप अपने आप को आपका बाल सखा बताता है, वो दरवाजे पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो अपना सब कुछ हाथ में जो काम था वो सब छोड़ के सुध बुध खो के भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए सुदामा से मिलने के लिए दरवाजे तक चले गए। और फिर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, उनको उत्तम भोजन कराया, उत्तम वस्त्र पहनने के लिए दिए। पर सुदामा ने एक बार भी श्री कृष्ण से अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया, क्योंकि उनको लगा कि मैं अपनी गरीबी के बारे में, अपना जो स्थिति है उसके बारे में भगवान को बताऊंगा तो वो भी अत्यंत दुखी हो जाएंगे। तो वो अपने भगवान को, इष्ट देव को दुखी करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान को कुछ भी नहीं बताया। तब भगवान ने उनका अति उत्तम आतिथ्य सत्कार करके उनको वापस पोरबंदर जाने के लिए, अपनी नगरी जाने के लिए आज्ञा दी। और उन्होंने भी सुदामा को ये चीज़ नहीं बताई कि उन्होंने सुदामा जी के पोह का एक मुट्ठी खाकर अपना सारा वैभव पोरबंदर में सुदामा के पास पहुंचा दिया। सुदामा जी जब अपने नगरी पहुंचे तो वो अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगे, पर कहीं उनको अपनी झोपड़ी नज़र नहीं आ रही थी। चारों तरफ केवल महल ही महल नज़र आ रहे थे। तब सुदामा जी की पत्नी ने बाहर आकर सुदामा जी को अंदर बुलाया और उनको बताया कि ये केवल आपके मित्र श्री कृष्ण का ही चमत्कार है, जो उन्होंने हमको सारे सुख प्रदान कर दिए हैं। दरअसल सुदामा जी जो गरीब थे वो उनके प्रारब्ध के कारण गरीब थे, और श्री कृष्ण ने सुदामा के पोहे खाकर उनका सारा प्रारब्ध नष्ट कर दिया और उनको सर्व सुख भोगने के लिए संपन्न कर दिया। मित्रों, जब सुदामा और कृष्ण की हम कहानी सुनते हैं तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम सुदामा हैं और कोई श्री कृष्ण जैसा धनवान व्यक्ति हमारा मित्र बने और हमारी आर्थिक समस्या जो है वो सब हल कर दे। यहीं पे हम गलती करते हैं। दरअसल ऐसा कोई मित्र नहीं होता जो आपकी समस्या को समाधान कर सके। अपने आप को आप कृष्ण की जगह रखिए और आपका जो सुदामा जैसा निर्धन मित्र होगा उसका आप मदद कीजिए, तो आपको एक सच्चा सुदामा जैसा मित्र मिल सकता है। तो अब ऐतिहासिक कहानियों की तरफ चलते हैं। शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर में हुआ था। वे शिवाजी महाराज की पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे। मात्र 2 वर्ष की आयु में सईबाई का निधन हो गया। उनके निधन के पश्चात संभाजी महाराज का पालन पोषण जीजा माता ने किया। संभाजी महाराज बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे, साहसी थे, पराक्रमी थे
और विभिन्न भाषाओं को जानने की उनके मन में हमेशा उत्सुकता बनी रहती थी। इस कारण वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, मुख्यतः संस्कृत, मराठी, हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच। ये प्रमुख भाषाएं थी जिनका वो अध्ययन करते थे। उन्होंने संस्कृत भाषाओं में ग्रंथों की रचना भी की थी। बचपन से ही शास्त्र और युद्ध की नीति, इन दोनों के बारे में उनके पिता शिवाजी महाराज ने उनको प्रशिक्षण दिया था। जिस समय शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने आगरा में अपनी कैद में रखा, उस समय संभाजी महाराज की आयु 9 वर्ष की थी। और जब उनके पिता कैद में थे, तब उन्होंने बाहर घूमकर मुगल व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार शासन चलाया करते हैं, इसके बारे में पूरी सूचना एकत्र कर ली थी। और जब शिवाजी महाराज फलों की टोकरी में बैठकर वहाँ से बाहर निकले, तब संभाजी महाराज को उन्होंने मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि औरंगजेब के जितने भी सैनिक थे वो पिता पुत्र को खोज रहे थे। तो अपने पुत्र को एक ब्राह्मण परिवार में छोड़ के शिवाजी अकेले ही रायगढ़ को चले गए। जब कुछ साल तक संभाजी महाराज मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार में रहे, तब उनकी मुलाकात कवि श्रेष्ठ कवि कलश से हुई। वो मित्रता एक दूसरे की बुद्धिमानी और साहित्य के प्रति रुचि को देखकर और गहरी हो गई। कवि कलश मूलतः गुजरात के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनको संस्कृत के श्रेष्ठ कवि के रूप में जाना जाता था। वे अत्यंत कुशाग्र बुद्धिमत्ता और के होने के कारण कविताओं को शीघ्र रचना कर लेते थे। उनकी रचनाओं को सुनकर संभाजी महाराज उनसे अत्यंत प्रभावित हुए। जब संभाजी महाराज ने शिवाजी महाराज के उपरांत मराठों का साम्राज्य संभाला, उस समय औरंगजेब संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए अनेक चालें चलने लगा। तब उन चालों का जवाब देने के लिए कवि कलश संभाजी महाराज की बहुत मदद करते थे। सन 1689 यानी 89 में जब संभाजी महाराज को धोखे से औरंगजेब ने पकड़ लिया, उस समय कवि कलश भी संभाजी महाराज के साथ थे। और संभाजी महाराज ने उनको कहा था कि आप सेना की टुकड़ी लेके निकल जाओ, ये लोग आपको नहीं पकड़ेंगे, आप सुरक्षित बच जाओगे। पर वो नहीं माने। तब औरंगजेब ने कवि कलश और संभाजी महाराज दोनों को एक साथ गिरफ्तार किया। दोनों को नरक तुल्य यातनाएं दी और उनको धर्म परिवर्तन करने का बार बार आग्रह करते रहे, परंतु न तो संभाजी महाराज झुके न कवि कलश। अंततः 1689 में दोनों को मृत्युदंड दिया गया। यह मित्रता साहस, धर्म और साहित्य का उत्तम संगम मानी जाती है। अगली कहानी पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई की है। पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ये बचपन के दोस्त थे। आगे चलकर चंद बरदाई कवि और लेखक बने। चंद बरदाई को पृथ्वीराज ने अपने राज दरबारियों में स्थान दिया था। ईस्वी सन 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने इस्लामी शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी को 17 बार युद्ध में पराजित किया और छोड़ दिया, परंतु 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और बंदी बना लिया। वो बंदी बनाकर पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान के गजनवी नामक प्रांत में लेकर गए। वहां जाने के बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी और उनको जेल में डाल दिया।
अपने मित्र की मदद करने के लिए पहले उन्होंने देखा कि कोई योद्धा तैयार हो, पर जब कोई तैयार नहीं था तब स्वयं चंदबरदाई घोड़े पर बैठकर अकेले ही अपने मित्र की मदद करने के लिए अफगानिस्तान जाने के लिए निकल पड़े। अफगानिस्तान में जाकर गली मोहल्लों में उन्होंने हाथ की सफाई से जादू के खेल करना प्रारंभ किया। उनकी जादू लोगों को बहुत पसंद आने लगी और इस कारण उनकी कीर्ति अफगानिस्तान के शासक राजा मोहम्मद गजनवी के कान तक पहुंची। तब एक दिन राजा की तरफ से चंदबरदाई को दरबार में बुलावा आया और राजा ने कहा कि तुम मुझे कोई ऐसी जादू करके दिखाओ जिससे मैं प्रभावित हो जाऊं। यदि तुम ऐसी जादू करने में सफल रहे तो मैं तुम्हें अपने दरबारियों में स्थान दूंगा, और यदि तुम्हारी जादू मुझे पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तब पंचांग देखकर जिस दिन ग्रहण था उस दिन को चंदबरदाई ने मोहम्मद गौरी से कहा कि फलाने दिन मैं 1 मिनट के लिए सूर्य भगवान को आकाश से गायब करके दिखा दूंगा। दिन निश्चित हुआ, स्थान निश्चित हुआ। चंदबरदाई मोहम्मद गौरी अपने राज दरबारियों के साथ और प्रजाजनों के साथ एक ऊंचे पर्वत क्षेत्र में जाकर खड़े हो गए। निश्चित समय पर ग्रहण लगने के कारण आसमान से सूर्य गायब हो गया, अंधेरा छा गया और चंदबरदाई के कहते ही सूर्य भगवान फिर आसमान में चमकने लगे। चंदबरदाई की ये उत्तम जादू को देखकर गौरी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने चंदबरदाई को अपने राज दरबारियों में शामिल कर लिया। धीरे धीरे चंदबरदाई और मोहम्मद गजनवी की गौरी की नज़दीकियां बढ़ने लगी। फिर एक दिन राजा से अनुमति लेकर चंदबरदाई जेल में पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए गए और तब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को समझाया कि एक दिन मैं राज्य में धनुर्धारी योद्धाओं की प्रतियोगिता करूंगा और राजा के उत्तम प्रतियोगी को चुनौती देने के लिए तुम्हें बुला लूंगा। उस समय मैं एक अपना काव्य पाठ करूंगा, तो मेरी कविता को वहाँ कहने के लिए जैसे ही राजा गौरी अपना मुंह खोलेंगे उसी समय शब्द वेदी बाण चलाकर तुम राजा का वध कर देना। फिर एक दिन धनुर्धरों की प्रतियोगिता, तीरंदाजी की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजा के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को चुनौती देने के लिए चंदबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान जी को बुला लिया और फिर अपना एक मशहूर कविता का पाठ किया। 4 बास 24 गज दूर, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, रखकर तीर छाड़ दे मत चूकिए चौहान। कविता समाप्त होते ही राजा ने वाह वाह करके जोर से ठहाका लगाया। उसी समय राजा की ध्वनि को सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने तीर छोड़ा और गौरी का सर धड़ से अलग कर दिया। राजा का हत्या होने के कारण वहां चौतरफा अफरा तफरी का माहौल छा गया। चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों को ये चीज समझ में आ गई कि शीघ्र ही राजा के सैनिक हमें पकड़ेंगे और हमें यातनाएं देकर मार डालेंगे। इससे पहले कि राजा के सैनिक उनको पकड़े, दोनों ने एक दूसरे को कटार मार के एक दूसरे का वध कर दिया। तो ये भी एक अद्भुत मित्रता की कहानी है। अपने मित्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर अपने मित्र का बदला चंदबरदाई ने पूरा किया। मित्रों, ये चारों कहानियां सुन के आपके मन में सच्चे मित्र की कौन कौन सी बातें
या लक्षण समझ में आते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। याद रहे, मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप लोग हमेशा ही इस चैनल को पसंद करते आए हैं। मुझे आशा है ऐसा ही आशीर्वाद आपका हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।